बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरश इंपेरियल एकेडमी। आरश इंपेरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि दी इंटरजेक्शन। दी इंटरजेक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से अल्फाज को हम इंटरजेक्शन कहते हैं, ये सब इस वीडियो में इंशाल्लाह आज मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आपने सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करना है। जी दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है वो है दी इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन को उर्दू में क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन को उर्दू में कहा जाता है हरफे निदा। अब हरफ निदा क्या है, कौन कौन से लफ्ज़ को हरफ निदा कहा जाता है और ये लफ्ज़ कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मैं आज आज इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह ये सारी बातें ज़रूर क्लियर करूँगा। सबसे पहले चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि इंटरजेक्शन की अंग्रेजी में क्या डेफिनेशन है, और उसके बाद उर्दू में भी मैं आपको इसकी डेफिनेशन ज़रूर बताऊंगा। इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड used to express some sudden feelings and emotions. It is an exclamatory word used to express some sudden feelings and emotions. इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इस डेफिनेशन का तर्जुमा क्या है, ट्रांसलेट करेंगे हम उर्दू में, तो फिर उर्दू में इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि मतलब हरफ निदा जो है ये एक पुकारने वाला लफ्ज़ है जो किसी अचानक ख्याल या किसी जज्बे के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अचानक बंदा खुश होता है तो फिर किसी खुशी का इजहार करता है, या फिर अगर कभी बंदा गमगीन होता है तो फिर गम का इजहार करता है, या फिर अचानक चलते चलते ठोकर लग जाती है तो एकदम से जो आवाज़ निकलती है, यानी वो एक सडन फीलिंग्स हो गया। मतलब एक्सक्लेमेटरी वर्ड हमारे मुंह से वो निकलता है, तो फिर ऐसे अल्फाज को, ऐसे वर्ड्स को हम कहेंगे इंटरजेक्शन यानी हरफे निदा। वो कौन कौन से हैं, वो नीचे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि असल में एक्सक्लेमेटरी वर्ड कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप पहले नंबर पे देखिए कि जब इंसान खुश होता है तो फिर अंग्रेजी में उसके मुंह से कभी कभी ये लफ्ज निकल जाता है। हैप्पीनेस में, खुशी में कौन सा लफ्ज निकल जाता है? हुर्रा, वी वन द मैच, हमने मैच जीता है। मतलब यहाँ पे खुशी के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है इंटरजेक्शन का? हुर्रा। और नीचे सेकंड नंबर पे मैंने लिखा है कि जब कोई इंसान गम में मुब्तला होता है, गमगीन हालत में मुंह से क्या लफ्ज निकल जाता है? दुख की हालत में अलास। अलास लफ्ज को हम हमेशा सॉरो या ग्रीफ यानी दुख के लिए या गम में इस्तेमाल करते हैं। दुख किसी बात का हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है कि अलास ही फेल्ड इन एग्जाम्स। मतलब दुख की बात है, यहाँ पे दुख का इजहार हो रहा है कि वो इम्तिहानात में फेल हुआ है। अब तीसरे नंबर पे आप देखें, थर्ड नंबर जो है वो कौन सा वर्ड है? वाव। अब वाव वर्ड इंटरजेक्शन का है, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? अब देखें, अचानक हम ऐसी चीज़ देख लेते हैं जो हम अजब में आ जाते हैं, सरप्राइज में आ जाते हैं। सरप्राइजिंगली हम अगर अपने मुंह से क्या लफ्ज़ निकालते हैं? वाव। आपने भी अक्सर सुना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी मनपसंद कोई चीज़ देख लेते हैं, या जो कार, जो गाड़ी हमें अच्छी लगती है, हमें बहुत प्यारी लगती है, उसको अगर हम देखते हैं तो अचानक से हमारे मुंह से ये लफ्ज़ निकलता है क्या? वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार। अब ये एक सरप्राइज हो गया। मतलब इसका मतलब क्या है कि वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी कार है। एक सरप्राइजिंगली जो है वो
एक सरप्राइज वाला वर्ड वाओ हमारे मुंह से अचानक निकल जाता है। अब उससे नीचे अगर हम किसी को अलर्ट करने को या अटेंशन मुतवज्जा अगर करते हैं अपनी तरफ, तो फिर हम इंटरजेक्शन का कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? हुश। ये वाला वर्ड भी आपने अक्सर किताबों में, लेसन्स में या कहीं पे ज़रूर सुना होगा। और ये वर्ड हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जब हम किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में, क्लास में जब बच्चे शोर कर रहे होते हैं, तो फिर हम उनको खामोश रखने के लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? कीप साइलेंस। ये एक अटेंशन के लिए, मतलब अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड के आगे, हर एक लफ्ज़ के आगे ये जो निशानी दी हुई है, इस निशानी को क्या कहते हैं? यहाँ पे ये निशानी दी हुई है, नीचे भी ये दी हुई है। इस निशानी को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन या अजबी निशानी, मतलब अजब वाली निशानी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये याद रखिएगा कि जहाँ पर भी आप इंटरजेक्शन यानी हर्फ निदा के अल्फाज वर्ड इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर उस वर्ड के साथ आपने ये निशानी ज़रूर लगानी है, ताकि इसी निशानी से ही पता चलता है कि ये जो वर्ड हमने लिखा है, ये वर्ड इंटरजेक्शन का यानी हर्फ निदा का वर्ड है। ये ज़रूर याद रखिएगा कि कहीं पर भी इंटरजेक्शन का वर्ड इस्तेमाल करें, तो फिर ये वाली निशानी आपने ज़रूर लगानी है। तो दोस्तों नीचे मैंने कुछ और भी इसके इंटरजेक्शन के एग्ज़ाम्पल लिखे हुए हैं, और आपने वो वर्ड ज़रूर सुने होंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रावो, ऑच, डैम, ईटीसी। तो ये वाली निशानी, हर एक वर्ड के साथ आपने ये वाली निशानी ज़रूर लगानी है, ताकि इसी निशानी से हमें पता चलता है कि ये जो वर्ड हमने लिखा है, ये वर्ड हर्फ निदा का यानी इंटरजेक्शन का वर्ड है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो फिर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।